हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम एक और PYQ सेट लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जो भी चैनल पर नया आया हो वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं एक और पेपर। जितने ज़्यादा PYQ क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम पेपर में। इसी के लिए हम एक और आपके लिए सेट करवाने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। आप देख रहे हो किसी संख्या में 8 जोड़ दिया और वो संख्या क्या हो गई, डबल। अगर किसी संख्या को डबल करना है और वो भी प्लस करने के बाद, मान लो हमने कहा कि कोई संख्या y है, अगर मैं y में y प्लस कर रहा हूं तभी तो 2y होगा। यानी अब संख्या में कितना जोड़ रहा है वो 8, यानी 8 होगा कोई संख्या, उसमें 8 जोड़ूंगा तभी तो वो 16 होगी। यानी संख्या में उसी संख्या को प्लस करने के बाद संख्या डबल होती है। यानी संख्या में मैंने कितना जोड़ा, 8। यानी अगर मैं 8 में 8 जोड़ूंगा तभी तो संख्या डबल होगी। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। बिल्कुल सही। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लिया संख्या हमने क्या है, x है, x में हमने कितना जोड़ा, 8, तो संख्या कितनी हो गई हमारी, 2x। तो x 2x माइनस में x इक्वल टू कितना आ गया, 8। x इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो हमारी संख्या कितनी थी, 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा 1 मिलीमीटर बराबर है, 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, 0.01 सेंटीमीटर के, 0.1 सेंटीमीटर के, 0.01 मीटर के, या 0.1 मीटर के। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। यही तो पूछा है 1 मिलीमीटर किसके बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। अगर यहां से हम मिलीमीटर की वैल्यू निकालते हैं तो 1 मिलीमीटर इसके इक्वल होगा, 1 मिलीमीटर होगा 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर के, यानी 0.01, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। और यहां से अगर 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालते कितना आएगा, 1/1000 मीटर इक्वल टू 0.001 मीटर के। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि मीटर में तो 0.01 है, ये तो ऑप्शन कहीं मैच नहीं हो रहा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा एक सदैव सम बहुभुज, बहुभुज होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, होता है, यानी सम का मतलब क्या है, समान। यानी मेरे को एक ऐसा बहुभुज बताना है जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती है। यानी हमने मान लिया ये भुजा ए है, ये ए है, और ये भुजा क्या है, बी। उसको क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसने क्या कहा, पंचभुज, पंचभुज उसको कहते हैं जिसकी 5 भुजाएं होती है। वर्त, वर्त में तो कोई भुजा नहीं होती। यानी वर्ग, वर्ग क्या होता है हमारा, वर्ग ही क्या हो जाएगा, एक समबाहुभुज जिसकी 4 भुजाएं होती है और चारों आपस में क्या होती है, बराबर। जिसकी चारों भुजा बराबर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसने ये पूछा एक ऐसा समबाहुभुज बताओ जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। तो किसकी होती है, वर्ग की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज क्या होता है, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 40, 25, 45, 4 के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाया जाए कि हमको 25,454 प्राप्त हो जाए। यानी इसने कहा है कि 9,909, 9,099 प्लस में 9,009 के योग में से, यानी इन सबको प्लस करना, इसमें से क्या घटाया जाए, हमने मान लिया x घटाया जाए। तो मेरे को क्या घटाया जाए कि मेरे को संख्या कितनी प्राप्त हो जाए, ये संख्या प्राप्त हो जाए। यानी
25,454 प्राप्त हो जाए। क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। 9 27, 9 और 2 11, 9 11 और 1 9 और 1 10, 9 27 27 और 1 28 माइनस में x, यानी इन सबको प्लस करके कितना आया 28 0 17। अब मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू क्या घटाया जाए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 25,454 को, माइनस करके कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 किस लास्ट के ऑप्शन में, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। पूरा माइनस कर सकते हैं ना, कितना आएगा फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 और 2। जब 28,017 में से हम कितना घटाएंगे 25,454, तो कितना आएगा 2,563, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसने सही कथन पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं ना। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक दोनों भाज्य भी और अभाज्य भी, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक कैसी संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। एक मिसिंग नंबर वाला पैटर्न, ये एक क्वेश्चन आ ही रहा, हर पेपर में आ रहा है, जितने भी आपने पेपर देखे होंगे हर पेपर में ये मिसिंग नंबर वाला एक पैटर्न सीरीज आ रही है। इसमें क्या है कि 1 8 27 64 125 में अगले दो नंबर बताने, हम देख रहे हैं कि स्क्वायर क्यूब का मेथड चल रहा है, यानी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की, फिर 5 की, इसके बाद कितना आएगा 6 की क्यूब और 7 की। 6 की क्यूब कितना होता है 216 और 7 की 343, तो 216 343 ऑप्शन नंबर 4। क्यूब चल रहा है ना, 1 का क्यूब होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इसके बाद कितना आएगा 6 की क्यूब आ जाएगा और 7 की, 6 की 216 और 7 की 343, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। 25.3 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 35 डिवाइड 5 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 18.5 का मान ज्ञात करना है। बोडो मास रूल पर आधारित है। सबसे पहले बोडो मास में क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड वाले पोर्शन को ये पकड़ा, इसको सोल्व करते हैं, कितना आया 25.3 मल्टीप्लाई 5, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 18.5। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 5 तिया 15, 25 थी 75, ना आएगा माइनस में 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, कितना आएगा 55.5। अब मुझे पता है दोनों नंबर माइनस के, ये वाला भी और ये वाला भी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो दोनों को प्लस कर दिया, 55 और 7 65, माइनस करो कितना आया, 5 में से 5 गया 0, 6 में तक 2 गया 4, 12 में से 6 गए 6, तो कितना आया 64.0, 64.0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम चलता है, खरगोश 7 कदम चलता है कि छलांग लगाते हैं, तो निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, यानी कितनी देर बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी मेरे को ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी। यानी मेंढक जो है वो 3 छलांग लगा रहा है और जो खरगोश है वो 7, तो ये छलांग लगाते लगाते किस छलांग पे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यानी मेरे को ऐसा नंबर देखना है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी। ये 3 से डिवाइड, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा,
ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 8 7 15 ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 3 और 9। अब 7 से डिवाइड देखना, 7 से कौन सा नंबर हो रहा है। अगर 354 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 पंजे 35, लेकिन 4 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये, डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, है ना। 7 पंजे 35, कितना रिमेनिंग बचा 2, तो 7 चौक 28 डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी, दोनों का एलसीएम देखना है, एलसीएम का मल्टीपल देखना है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा दो सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। दो सही 2/3 कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 8/3। क्या है, समकोण है, समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। 3 तिया 9, 8 तिया 24, कितना आया 240। तो कितना डिग्री हो जाएगा 240। समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। यानी कुछ पैकेट मूल्य दिए, इसने पूछा कि सबसे कम कीमत किसकी है। यानी हम खरीदने गए कि 750 रुपये एक पैकेट का मूल्य में 75 पैकेट लेके आया, 7.50 पैसे एक पैकेट का मूल्य में 750 पैकेट लेके आया। यानी 750 रुपये एक पैकेट का मूल्य में 7.5 दर्जन पैकेट लेके आया, और 7.5 यानी 7 रुपये 50 पैसे ही मूल्य है, और मैं 75 दर्जन लेके आया, तो मैं सबसे कम पैसे कहाँ खर्च करिए, मेरे को ये बताना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 750 है और यहाँ पे भी 750 है, लेकिन पैकेटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 7.5 75 दर्जन है। यानी 7.5 दर्जन यानी मल्टीप्लाई 12, यानी ये तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 7 रुपये 50 पैसे है, लेकिन मैं पैकेटों की संख्या कितनी ला रहा हूँ 750। यहाँ पे भी 7 रुपये 50 पैसे है, लेकिन मैं लेके कितना आ रहा हूँ 75 गुणा में 12। अब कौन सा सबसे ज्यादा कम हो सकता है, इन दोनों में तो ये बड़ा होगा, ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, यानी 750 ये 75 है, ये 12 7 84, 84 पॉइंट समथिंग है ना। 12 पंजे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, यानी 90। ये 75 पैकेट, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने कहा ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर तार है। इसके पास कितना तार है 100 मीटर तार है, तो वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। यानी इसने ये खेत की माप दी हुई है, यानी लंबाई चौड़ाई दी है, एक में 15 मीटर 35 मीटर है, 30 मीटर और 20 मीटर है, 25 मीटर और 25 मीटर है, और 5 मीटर और 45 मीटर है। कोई एक आयत है ना। और उसने ये पूछा है कि मैक्सिमम क्षेत्रफल किसका होगा, मैक्सिमम क्षेत्रफल देखना है मेरे को इन चारों में से किसका होगा। अगर हम 35 मल्टीप्लाई 75 देखते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कितना होगा 15 5 75, 15 3 45, 45 और 7 52, कितना होगा 525। इसका कितना होगा 3 दूनी 6, 600, 25 25 625। इसका कितना होगा 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 2 22, कितना होगा 225। इसने पूछा सबसे अधिकतम, अधिकतम किस में आ रहा है ये 625, तो कौन सा हिस्सा लेगा वो 25 गुना में 25 वाला, क्षेत्रफल जिसका सबसे ज्यादा हो वो टुकड़ा वो ले लेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक में से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मेरे पास इतना नमक है और मेरे एक पैकेट में इतने नमक लेना है, तो मैं कितने पैकेट बनाऊंगा। यानी टोटल नमक कितना है मेरे पास 7 सही 1/2, 7 दूनी 14 और 1
15/2 किलोग्राम मेरे पास नमक है, और मेरे एक पैकेट में कितना आना, 1/12। जब भी नंबर निकाले जाते हैं पैकेटों की, तो नंबर जो होंगे वो क्या होगा, टोटल वैल्यू और एक पैकेट की वैल्यू, 1 पैकेट की वैल्यू, टोटल वैल्यू और एक पैकेट की वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू है जी 15/2। एक पैकेट की वैल्यू कितना है, डिवाइड करना है 1/12 से, यानी 15/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/1। 12 2 1 जा 2, 2 6 जा 15 चिक्का 90। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90। यानी कितने पैकेट बनाएंगे वो, 90। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला। यामिनी के पास पासा है, उसने कितनी बार उछाला, 10 बार पासे को उछाल रही है, और निम्नलिखित परिणाम निकल के आ रहा है। यानी अगर उसने पहली बार उछाला कितना आया, 5, फिर 3, फिर 6, फिर 6, फिर 1 4 5 3 3 2। तो पूछा क्या, निम्नलिखित में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या, जब वो पासे को उछाल रही है मैक्सिमम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 1 और 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 1 2 3, 3 बार। 6 कितनी बार आया, 1 2, 2 बार। इसके बाद 1 कितनी बार आया, 1 तो 1 बार ही आया। 4 कितनी बार आया, 4 भी कितनी बार आया, 1 बार ही। 5 हो गया। तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3। 3 कितनी बार आया, 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। यानी 3 क्या है, सबसे ज्यादा बार। ये तो पूछा कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, अधिकतम बार कौन सी संख्या आई। तो कौन सा संख्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3। बाकी सब कितने आ रहा है, कोई 2 बार, कोई 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट होता है, वही पूछा गया है। इसने कहा एक पार्सल को भेजना है, उसकी दरें दिए हुए हैं। इसने कहा पार्सल का भार अगर 50 ग्राम या उससे कम है तो 15 रुपये पार्सल लगेगा। यानी पार्सल का वजन या तो 50 ग्राम हो या उससे कम हो, तो कितने रुपए लगने हैं, 15 रुपये। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, यानी हर एक 50 ग्राम के लिए, अगर 50 ग्राम से ज्यादा है तो, है ना, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा जाने हैं, 7 रुपए। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है, तो दिल्ली में है। पार्सल का भार कितना है, 350 ग्राम। तो दरों की पार्सल भेजने की उसने ये बताना है, फिर कितना कॉस्ट उसने खर्च किया। यानी टोटल वेट कितना है हमारा, 350 ग्राम। इसने कहा अगर 50 ग्राम तक है तो 15 रुपए जाते हैं। हमने इसमें से 50 ग्राम निकाल लिया, तो कितना बचा, 300। यानी इस 50 ग्राम के 15 रुपए तो फिक्स हो गए। लेकिन इसने कहा प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए देने हैं। यानी कितने 50 ग्राम है, यानी अब मेरे पास 300 ग्राम जो वेट है वो अलग है, एक्स्ट्रा है 50 ग्राम से, ये तो चला गया 15 रुपए में। लेकिन जो 300 ग्राम जो वेट है अतिरिक्त, इसका कितना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें कितने 50 ग्राम के बंडल बनेंगे जी, कितने बनेंगे, 6। यानी 6 अलग अलग पार्सल बनेंगे 50 ग्राम के। एक पार्सल का कितना है, 7, तो 6 का कितना हो जाएगा, 7×6 = 42। 15 रुपए तो वे और 42 रुपए ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 57 रुपए। तो टोटल कितने पे करने पड़ेंगे उसे, 57 रुपए। यानी इसने कहा था कि 350 ग्राम का एक पार्सल है, जिसमें से 50 ग्राम के जो प्राइस है वो कितना है, 15 रुपए। तो एक्स्ट्रा कितना बचा जी, 300। अब 300 में कितने पार्सल बनेंगे जी, 50 से डिवाइड करा तो हमें पता लगा जी 6 पार्सल बनेंगे। एक पार्सल का कितना है, 7 रुपए। तो 6 पार्सल का कितना होगा जी, 42। लेकिन एक पार्सल जो 50 ग्राम का था उसका भी तो था, वो कितना है, 15 रुपए। तो टोटल कितना कॉस्ट हुई हमारी, 57। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस यही मैथ के क्वेश्चन थे आज। इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।